आज हम जिस हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इसका नाम है इविल डेथ। ये 2030 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक शैतानी किताब शैतान को बुलाने का ज़रिया बनती है और फिर हर तरफ तबाही फैल जाती है। मूवी बहुत ही हॉरर है और इसके तमाम सीन बहुत ही इंटेंस हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक जंगल में देखते हैं जो कि भागकर एक ट्रक के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी एक आदमी इसके पीछे से आकर इसके सर पर कपड़ा डालता है, उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिसके बाद सामने खड़ा दूसरा आदमी इसके सर पर मारकर इसे बेहोश कर देता है। जब इस लड़की की आंख खुलती है वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है। इसके साथ किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा होता है और यहाँ पर खड़ी एक बूढ़ी औरत लगातार एक शैतानी किताब पढ़ रही होती है। लड़की बार बार कह रही होती है, मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। और जब इसके सर से कपड़ा हटाया जाता है वो देखती है उसके सामने इसके डैडी होते हैं, जो कि वो देखकर चौंक जाती है। वो रोते रोते पूछती है, डैडी मेरे साथ आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? डैडी बताते हैं ये अच्छे लोग हैं और ये हमारी मदद के लिए आए हैं। मतलब उसके डैडी ही ने ही इसे यहाँ बांधा हुआ है। फिर वो पूछती है, डैडी मॉम कहाँ है? उसके डैडी बताते हैं, तुमने अपनी मॉम को मार दिया है। लेकिन उस लड़की को अपनी मॉम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है, इस लड़की को बचाने का एक ही तरीका है, इसकी रूह को जलाना पड़ेगा। जिसके बाद उसके फादर इस पर तेल डालना शुरू करते हैं, लेकिन वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है, डैडी प्लीज़ मुझे जाने दो। जैसे ही उसे जलाया जाता है उसका असली चुड़ैल वाला रूप बाहर आ जाता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारी रूह को चुरा लूँगी, जैसे मैंने मॉम को मारा है तुझे भी मार दूँगी। फिर उसके बाद उसके डैडी उसे आग लगा देते हैं और यहाँ हम उस चुड़ैल को जलते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन होता है। इसके बाद इसके डैडी एक बंदूक उठाते हैं और इसकी खोपड़ी भी उड़ा देते हैं और फाइनली वो चुड़ैल मर जाती है। और फिर हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ कुछ लोग एंजॉय करने के लिए एक कॉटेज में आए होते हैं। इसमें एक लड़के का नाम डेविड होता है, जो कि बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिल रहा होता है। यहाँ उसकी बहन भी आई होती है जिसका नाम मिया होता है और सभी यहाँ मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर चलता है कि मिया बहुत देर से अकेली थी, इसीलिए वो नशा भी करती थी। सभी दोस्त उसे समझाते हैं और वो प्रॉमिस करती है कि वो आज से कभी भी नशा नहीं करेगी और सारी नशीली चीज़ों को कुएं में गिरा देती है। और फिर सभी दोस्त कॉटेज में एंट्री करते हैं, जहाँ बहुत तेज़ स्मेल आ रही होती है। ये कॉटेज बहुत दिनों से बंद था, इसलिए ये दोस्त इस पर ध्यान नहीं देते। डेविड बोलता है, हमें इस जगह को रहने लायक बनाना होगा। इनकी एक फ्रेंड जिसका नाम ओलिविया होता है, वो बताती है कि मिया ने पिछले साल ये प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ देती है और फिर इसे नशा करने लग जाती है और हमें इस बार इसे रोकना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। वो रो रही होती है क्योंकि इससे घर की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती है। यहाँ ये बात बड़ी अजीब होती है कि ये स्मेल मिया को सिर्फ ज़्यादा आ रही थी और बाकियों को नॉर्मल आ रही थी। इसके बाद इनका कुत्ता ढूंढ निकालता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वो सीक्रेट बेसमेंट का डोर ढूंढ लेता है और फिर ये सभी लोग इस बेसमेंट में जाते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ मूवी के स्टार्ट में इस लड़की को जिंदा जलाया गया था। यहाँ पर बिल्ली चमगादड़ को जलाकर लटकाया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। यहाँ इन्हें वो भी किताब मिल जाती है जो कि शैतान की किताब होती है। ये इस किताब को बाहर लाते हैं और इसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये किताब किसने लिखी होगी और ये किताब किसकी होगी? अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं तो मिया बोलती है, तुम लोगों को बेसमेंट में कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए थी। दोस्तों, इस किताब को कांटों वाली तार से बांधा हुआ था ताकि कोई भी इसे खोल ना सके, क्योंकि अगर ये किताब खुली तो तबाही मचाना शुरू कर देगी। इतने में बाहर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें मिया भीग रही होती है, बारिश के मज़े ले रही होती है। हैरी के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो इस किताब को खोल देता है। इससे लिखा हुआ होता है कि ये हैवान की किताब है, इसे अकेला छोड़ दो। और ये सब कुछ वो इग्नोर कर देता है और आगे पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद हम किताब के दूसरे पेज पर देखते हैं जिस पर लिखा होता है, वो तुम्हें देख रहा है। शैतान की ड्राइंग भी बनी होती है। तभी गलती से हैरी का हाथ कट जाता है और इसका ब्लड इस किताब पर गिर जाता है।
इसका मतलब हुआ अब वो रूहें जागने वाली हैं। और फिर हैरी एक पेंसिल उठाकर एक सफ़े पर स्केचेस करना शुरू कर देता है जिस पर एक मंत्र लिखा होता है जो कि सीक्रेट तरह से छुपाया गया था। हैरी इसे निकाल लेता है। ये मंत्र दोस्तों शैतान को बुलाने के लिए था। हैरी वो फिर पढ़ने लग जाता है और जैसे ही वो आखिरी मंत्र पढ़ता है वो चुड़ैल जिंदा हो जाती है और मिया के अंदर चली जाती है। वो वहीं पर उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। उसे यहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि चुड़ैल होती है और वो लगातार उल्टियाँ करती रहती है। वो चुड़ैल उसे अपने पास बुलाती है मिया, लेकिन वो भागकर कॉटेज में चली जाती है और डिसाइड करती है कि वो इस कॉटेज को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। वो कार निकालती है और वहीं से भागना शुरू कर देती है, लेकिन हम सबको पता है ना अभी वो यहाँ से नहीं आसानी से जा सकती। इन लोगों ने शैतान से पंगा ले लिया है। मिया जैसे ही आगे बढ़ती है उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है और वो खाई में गिर जाती है। वो फिर वहीं से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे देखती है वहाँ वही चुड़ैल होती है। मिया डरकर भागने लग जाती है और झाड़ियों में गिर जाती है। ये झाड़ियों से आपस में जकड़ने लग जाती हैं। यहाँ पर वो चुड़ैल इसके सामने आती है। दोस्तों वो चुड़ैल अपने मुंह से कुछ निकालती है जो कि मिया के अंदर घुस जाता है। इसका मतलब हुआ वो शैतानी रूह पूरी तरह से मिया में घुस चुकी है और इधर उसके दोस्त मिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें मिया एक पेड़ के नीचे मिलती है। जब वो मिया को घर लेकर आते हैं मिया बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। डेविड उसे कहता है कि तुम्हें शार ले लेना चाहिए, लेकिन मिया उसे कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। जंगल में कोई बहुत ही भयानक चीज़ है और वो हमारे साथ है। डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कि ये सिर्फ नशे के लिए कर रही है और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद मिया शीशे में देखती है जो कि चुड़ैल में बदलना शुरू हो गई थी। उसके बाद हैरी उस किताब के बारे में और जानने लगता है। उसे कई फोटोज मिलती हैं। एक फ़ोटो में वो देखता है कि शैतान ज़मीन फाड़कर बाहर आ रहा होता है और दूसरी फ़ोटो में एक लड़की को झाड़ियों में जकड़ रखा होता है। और ये सीन दोस्तों एग्जैक्टली वही सीन होता है जो कि मिया के साथ कुछ देर पहले हुआ था। इसके बाद डेविड अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है। जब वो कुत्ता मिलता है तो मरा हुआ होता है। यहाँ पर उसे एक हैमर से मारा होता है जिस पर खून लगा होता है। वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं मिया का है। वो भागकर मिया के पास जाता है। मिया यहाँ पर शार ले रही होती है। दोस्तों वो गीज़र को यहाँ इतना फुल ऑन कर देती है जिससे पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गीज़र में आग लग जाती है और मिया का फेस जल जाता है। ये सब देखकर वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हैरी भागकर वो किताब खोलता है। एक पेज देखता है जहाँ पर उस लड़की के ऊपर खोलता पानी डाला जा रहा था। वो समझ जाता है कि मिया के साथ जो हो रहा है वो इस शैतानी बुक के साथ कनेक्टेड है। ये सारी रिचुअल होती हैं जिससे शैतान को इस दुनिया में लाया जाता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात नोट करने वाली थी। जब से हैरी ने उस शैतानी किताब को जगाया है इस जगह पर बारिश होती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वेल गाइस, डेविड मिया को बचाने के लिए भागने लगता है। अपनी कार में इसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रास्ते में जो पुल था वो बह चुका है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, जो कि टाउन में जाने का एक ही रास्ता था। तो वो वापस कॉटेज आ जाता है। यहाँ पर डेविड इन्हें कहता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरी बोलता है कि कुछ भी अब ठीक नहीं होने वाला, आगे आने वाला हर पल इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। इसके हाथ में एक बंदूक होती है जो कि डेविड की तरफ करती है और चला देती है, जिसके बाद कॉटेज का दरवाज़ा खुलता है और बहुत ही तेज़ आंधी इनकी तरफ आती है और एक भूतिया आवाज़ आती है, तुम सब भी मारे जाओगे बाकियों की तरह एक एक करके। और तभी मिया खामोश हो जाती है और बोलती है कि तुम सब की मौत आज रात होने वाली है। और फिर ओलिविया बंदूक लेने जाती है तो मिया उसे पकड़ लेती है और उस पर खून की उल्टियाँ करना शुरू करती है, लेकिन तभी वो इसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है और हैरी बेसमेंट का डोर बंद कर देता है। मिया ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रही होती है, लेकिन हैरी जाकर दरवाजे पर बैठ जाता है। अब यहाँ नडेला जो कि हैरी की गर्लफ्रेंड होती है बोलती है, ओ माय गॉड। इसकी आंखें पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर दोस्तों वो सभी लोग सदमे में आ जाते हैं कि मिया के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर हैरी बोलता है कि मिया पर किसी चुड़ैल ये शैतान का साया है और ये इस किताब की वजह से हो रहा है। बेसमेंट के अंदर मिया खुद को मारने लगती है। डेविड ओलिविया से कहता है कि तुम्हें इसे एक स्लीपिंग पिल देनी होगी
जिसकी वजह से मिया की जान बच जाएगी, वरना वो खुद को मार देगी। अब ओलिविया पिल्स लेने वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसे शीशे में अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भूतिया होती है। वो खुद को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जब वो पिल लेकर बाहर आती है, वो किताब को देखती है जो कि खुद ही खुल जाती है। वहाँ अगला सीन दिखाई देता है कि अब क्या होने वाला है। ये एक शैतान का फोटो होता है, जिसका हाथ में चाकू होता है और दूसरे हाथ में कटी हुई ज़ुबान। मतलब अब किसी की ज़ुबान कटने वाली है और हम आगे देखेंगे कि वो ज़ुबान किसकी होगी। और तब ओलिविया का बिहेवियर चेंज हो जाता है और डोर भी खुद ही बंद हो जाता है। बूम। यहाँ पर हैरी जब वो डोर खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ओलिविया ने अपनी ही ज़ुबान काट ली होती है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब भी उसका पैर ज़ुबान पर पड़ता है और वो बेसन से टकरा कर वहीं गिर जाता है। उसकी कमर बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाती है और फिर ओलिविया इसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है। पहले तो वो चाकू से खूब मारती है, फिर इंजेक्शन से उसे मारना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर हैरी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। ओलिविया फिर से इसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है। हैरी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके बाद कुछ उठाकर इसके सर पर ज़ोर से मारता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिविया की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों बारी थी नटेला की। नटेला मिया की आवाज़ सुनती है और उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है और मिया उसे कहती है वो शैतान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो सबकी जान ना ले ले। ये सुनकर नटेला भागकर ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और मिया इसे खींचकर नीचे ले आती है। और जब नटेला की आंख खुलती है, मिया इसके सामने होती है। मिया इसे कहती है कि मैं तुम्हारी रूह को महसूस कर सकती हूँ और ये कहते ही वो उसके हाथ पे काट लेती है। अभी वो नटेला को मारने वाली होती है कि खुशकिस्मती से वहाँ डेविड आ जाता है और उसे बचा लेता है। डेविड इस बेसमेंट को पूरी तरह से लॉक कर देता है चेन से, ताकि मिया बाहर ना आ सके। और इसके बाद हैरी डेविड को बताता है कि उसने शैतान को जगा दिया है। वो इस किताब को जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जलती। इसके बाद हैरी एक और सच्चाई बताता है कि ये किताब शैतान को बुलाती है। ये वो शैतान की कहानी है जो कि इंसानों से इनकी रूहों को छीन लेता है। इस किताब में लिखा होता है कि जब ये शैतान 5 रूहों को अपना बंदी बनाएगा तो आसमान से खून की बारिश होगी, तब वो शैतान जहन्नुम से बाहर निकलेगा। हैरी बताता है कि ये शैतान मिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमें इसे रोकना होगा तो हमें मिया की मदद करनी होगी, हमें इसे मारना होगा। डेविड इसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम इसे मार नहीं सकते, हम किसी को भी मार नहीं सकते। ये किसी तरह की बीमारी भी तो हो सकती है जो कि एक इंसान से दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि नटेला, जिसके हाथ पर मिया ने काटा था, वो हाथ धोने लगती है। तभी धीरे धीरे इसका हाथ चलना शुरू कर देता है। इसी पल बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और मिया इसे देखकर स्माइल करती है। यहाँ पर नटेला भी शैतान के बस में आने वाली होती है। तभी नटेला अपना कटर उठाती है और अपना सड़ा हुआ हाथ काट देती है। इसकी जान बच जाती है। हैरी शैतान से बचने का रास्ता बताता है। वह कहता है कि इस किताब में बचने के 3 तरीके बताए हैं। पहला, जिस इंसान को शैतान ने अपने बस में किया हुआ है उसे इसी तरह से मारा जा सकता है, या तो उसे दफनाया जाए या उसकी पूरी बॉडी को टुकड़े कर दिए जाए, या फिर तीसरा तरीका है कि उसे जिंदा जलाया जाए। दोस्तों हमने मूवी के शुरू में देखा था कि एक जिंदा लड़की को जलाया जा रहा था। यहाँ इन्होंने तीसरा तरीका अपनाया था, शैतान को वापस जहन्नुम भेजने। अब यहाँ पर डेविड कहता है कि शायद मेरी बहन बीमार हो। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि इसकी बहन के अंदर शैतान घुस गया है। अभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से नटेला आ जाती है, इन पर कील की बारिश करती है। मतलब अब वह शैतान के बस में होती है। बहुत से कील हैरी और डेविड को लग जाते हैं। वो हैरी को मारने वाली होती है कि पीछे से डेविड आ जाता है और उसे गिरा देता है। अगले ही पल वो देखता है कि नटेला वहाँ से गायब हो चुकी है और जब वो पीछे देखता है तो देखता है कि नटेला के हाथ में एक आयरन रॉड होता है और वो रॉड से डेविड को मारना शुरू कर देती है। वो मार मार कर इसका हाथ तोड़ देती है। तभी हैरी इसकी जान बचा लेता है, उसे कील मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो शैतान हैरी के पीछे पड़ जाता है और उसे रॉड मारना शुरू कर देता है। वो हैरी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि इसका हाथ अलग हो जाता है। अभी वो शैतान उसे मारना वाला होता है कि डेविड बंदूक उठाकर इस शैतान को मार देता है। ये 5 मिनट का सीन बहुत ही डरावना और इंटेंस है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सीन है। अब इन सब के बाद वो बाहर आ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस घर को जला देंगे मिया के साथ। अभी वो पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, जलाने वाले होते हैं कि तभी सामने से पेड़ पर बिजली गिरती है।
और वो बहुत ही बुरे तरीके से जलना शुरू हो जाता है। ये देखकर डेविड अपना फ़ैसला बदल लेता है क्योंकि वो मियाँ को जलाना नहीं चाहता था, वो इसे दफना देगा। और जिसके बाद वो मियाँ को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है, मियाँ इस पर हमला कर देती है और इसे पानी में डुबोकर मारना शुरू करती है। और फिर तभी हैरी पीछे से आ जाता है और इसकी जान बचा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि हैरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और यही पर इसकी जान निकल जाती है। लेकिन वो जान निकलने से पहले आखिरी अल्फाज बोलता है, आई मिस यू मैन। डेविड मियाँ को लेकर ज़मीन पर गाड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद मियाँ अपने असली रूप में आती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे मत गाड़ो, प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। दोस्तों, यहाँ खुद शैतान होता है जो मियाँ से ये सारी बातें करवा रहा होता है ताकि वो मियाँ को छोड़ दे, लेकिन डेविड उसकी बातों में नहीं आता और उसे ज़मीन में गाड़ देता है। डेविड उसे जैसे ही गाड़ता है, बारिश रुक जाती है, आसमान साफ हो जाता है और आग भी बुझ जाती है। वो समझ जाता है कि शैतान अब जा चुका है। वो फौरन ज़मीन खोदता है और मियाँ को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसे शॉक देता है ताकि वो फिर से उसे ज़िंदा कर सके। लेकिन यहाँ पर मियाँ की जान जा चुकी थी। डेविड यहाँ बहुत उदास होता है और जाने लगता है। अगले ही पल उसके पीछे से आवाज़ आती है, डेविड। ये आवाज़ होती है मियाँ की। मियाँ की जान बच चुकी थी। जिसके बाद दोनों बहन भाई गले मिलते हैं और बाहर जाने लगते हैं। फिर डेविड घर में जाता है कार की कीज़ लेने, लेकिन तभी हैरी उसके गले में चाकू घुसा देता है, यानी कि वो शैतान अभी भी नहीं गया, वो हैरी के अंदर है। डेविड बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है और फिर मियाँ इसके पास आती है। डेविड मियाँ से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, अपनी जान बचा ले, और फिर कॉटेज का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो अपनी बंदूक से गोली चला लेता है, जिससे पूरे कॉटेज में आग लग जाती है और यहाँ पर डेविड और हैरी जलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर जलकर मर जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ सोचते हैं कि मूवी ख़त्म हो गई है, लेकिन असली सीन यानी हॉरर सीन तो आना बाकी है। यहाँ मियाँ अपने भाई का लॉकेट देख ही रही होती है कि खून की बारिश शुरू हो जाती है। ये बहुत ही अमेजिंग सीन है, जिसके बाद शैतान ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलता है, जैसे कि उस किताब में लिखा था। यहाँ पर मियाँ भाग कर कार में छुप जाती है, लेकिन वो शैतान कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये शैतान जहन्नुम से आया होता है और जब वो मियाँ को छूता है, उसका पाँव जलने लग जाता है। वो भागकर एक सुरंग में जाती है। ये सुरंग कॉटेज से जुड़ी होती है, तो वो कॉटेज में पहुंचकर एक कटर उठाती है और डिसाइड करती है कि वो शैतान को काट डालेगी। वो बाहर आकर कार के पीछे छुप जाती है और जैसे ही वो शैतान उसके पास आता है, वो इसके पैर को काट देती है, जिसकी वजह से वो शैतान नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो शैतान बहुत ही ताकतवर होता है। वो कार को उठाकर मियाँ के हाथ में पलट देता है। मियाँ का हाथ उसमें फंस जाता है। वो शैतान बोलता है, मैं तुम्हारी रूह जहन्नुम में ले जाऊंगा। और फिर मियाँ अपना हाथ खींच लेती है, इस कार से बाहर निकालती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन है, जिससे इसका हाथ पूरी तरह फट जाता है और वो फाइनली आज़ाद हो जाती है और अपने कटर को उठाती है और शैतान के मुंह में घुसा देती है और उसे ऑन कर देती है। उस शैतान का मुंह फटना शुरू हो जाता है और देखते देखते मियाँ इसकी पूरी बॉडी को काट देती है। बाद में वो शैतान अपने आप वापस ज़मीन में जाने लगता है और जिसके बाद खून की बारिश रुक जाती है और आसमान खुलना शुरू हो जाता है। अब लास्ट में हम इस किताब को देखते हैं जो बंद हो चुकी है और इसी के साथ दोस्तों मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ज़्यादा हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।